कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आप नोट करिएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन लॉ कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का बचे रहना, किसी भी चीज़ को सेम रखना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है यहाँ पर कि मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कि सेम रहता है। अगर कोई दो बॉडीज़ हैं, उन दो बॉडीज़ की टक्कर हो जाए, टकरा जाए, तो टकराने से पहले भी जो मोमेंटम रहेगा टोटल मोमेंटम, और टकराने के बाद भी जो मोमेंटम रहेगा वो दोनों हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, मैं अभी एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझाऊंगा। पहले लॉ नोट करें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when two or more bodies act upon one another, when two or more bodies according to this law, when two or more bodies act upon one another, their total momentum remains constant. Their total momentum remains constant or conserved, or their total momentum remains constant or conserved, provided no external forces are acting. Provided no external forces are acting. कि किसी भी तरीके की कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग। उसके बाद मैथमेटिकली टोटल मोमेंटम total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. होता क्या है कि जो भी टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, अब वो टोटल मोमेंटम कैसे निकालेंगे हम? हो सकता है 2 बॉडी हो, 3 बॉडी हो या 10 बॉडी हो, उन सारी बॉडीज़ का आपको मोमेंटम कैलकुलेट कर लेना है टक्कर लगने से पहले का। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर लगना। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, जैसे कार का एक्सीडेंट हो गया किसी ट्रक के साथ। ठीक है, तो हम इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। हम गन वाला एग्जाम्पल देखेंगे कि गन ने बुलेट को फायर करा, तो हम ये वाला एग्जाम्पल देखेंगे। तो टकराने से पहले, टकराना मतलब कोलिजन, टकराने से पहले जितना भी मोमेंटम होगा उसको ऐड कर लो, सारे को टोटल इकट्ठा कर लो एक जगह, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और टकराने के बाद जितना मोमेंटम होगा उसको आप वो सारा का सारा टोटल करके एक जगह रख लो, तो यू विल कम टू नो कि दोनों के दोनों कोलिजन आपके हमेशा इक्वल होंगे। दोनों के दोनों मोमेंटम, सॉरी, जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसका एक हम प्रूफ देखेंगे और उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल्स इसके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मैंने देखा था मोमेंटम है सब इसमें। हाँ, तुम्हारा लिखा। चलिए, तो अब इसका आप प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ देख लीजिए, यहाँ पर लिखिएगा, सपोज 2 बॉडीज, अ ट्रक एंड अ कार, आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। Suppose 2 bodies, a truck and a car, are moving
A truck and a car are moving in the same direction but with different velocities. But with different velocities. But with different velocities. Okay. आप यहाँ पर लिखेंगे, इधर लिख लीजिए ट्रक और इधर लिख लीजिए कार। इनिशियल वेलोसिटी ट्रक की लिख लीजिएगा u1, u1 ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी u1, और इसी तरीके से कार की इनिशियल वेलोसिटी लिख लो आप u2। फिर मैं बात करता हूँ फाइनल वेलोसिटी की। सर जो आपने टोटल मोमेंटम वाला ऊपर लिखा है इसको प्रूफ किया है नीचे? इसको मैं प्रूफ करूँ, क्या हो गया? प्रूफ का प्रूफ नहीं है। फाइनल वेलोसिटी हो गया, आप बोलिएगा v1 और इसका v2। कोई बोलता है क्या प्रूफ को प्रूफ? कोई बोलता है क्या प्रूफ को? जल्दबाजी में प्रूफ ले लिया। और ऐसे ही मैं ये कहूँगा कि मास, अगर ट्रक के मास की बात करें तो वो m1 है और कार के मास को हमने m2 मान लिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लिखिएगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले जो मोमेंटम है उसके लिए एक डायग्राम बनाइएगा। मैंने कहा कि ये एक रास्ता है, इस रास्ते में यहाँ पर ये ट्रक है, ट्रक ऐसे चल रहा है, ठीक है, और इधर एक कार है, ये कार ऐसे चल रही है। तो अब हमने कहा कि ये जो ट्रक है, इस ट्रक के मास को हमने मान लिया m1 और इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, उसको हमने मान लिया u1। ऐसे ही जो कार है, कार के मास को हमने m2 मान लिया और इसकी जो वेलोसिटी है उसको हमने u2 मान लिया, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि अभी चुपचाप जा रहे हैं, अभी टक्कर वक्कर नहीं हुई, ठीक है ना। तो अभी टक्कर नहीं हुई है, अभी कार भी ठीक चल रही है और ट्रक भी ठीक चल रहा है। तो जब इसके मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा? m1 u1, इसका मोमेंटम हो गया भाई मास इनटू वेलोसिटी, वही तो होता है मोमेंटम, और इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा m2 u2, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और क्या हुआ? टक्कर हो गई। यहाँ लिखिएगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर या टकराव। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन में क्या होगा कि अभी ये ट्रक जो है आगे से थोड़ा टूट गया, मतलब आगे से थोड़ा दब गया, ठीक है। तो ये ट्रक हो गया और ये जो कार है, कार भी पीछे से डैमेज हो गई है।
ठीक है। तो ये टूट गई है कार पीछे से और थोड़ा सा ट्रक आगे से ये भी खराब हो गया, ठीक। तो अब आप ये समझिए कि हम ये कहेंगे भी मास तो सेम ही रहेगा ना, M1 अंटिल एंड अनलेस कोई बहुत भयानक कोलिजन ना हो गया और टूट कर ही अलग टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, वो तो बात अलग है। लेकिन वो थोड़ा सा वो दब गया, थोड़ा सा वो दब गया, तो इसका मास M1, इसकी वेलोसिटी टक्कर के बाद में इसकी वेलोसिटी रह गई V1, इसका मास M2 है और टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई V2, ठीक है। अच्छा, दोनों जा रहे थे सेम ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे थे। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो शुभ हो, तो ये ज्वाइन किसने करा है? ज्वाइन किसने करा बताओ? उस पर नाम भी पता है क्या लिखा हुआ है? शुभ द किंग, ये नाम लिखा हुआ है। कौन है? मेरे को ये लग रहा है, ये लग रहा है। अरे भाई मेरे को नहीं है। फोन निकालो, फोन किस किस के पास है, जल्दी निकाल। निकाल भाई सर। तुम्हें ज्वाइन करा है? मेरे तो शुभ नाम से तो और कोई है ही नहीं। ये देखो, इसका तो फोन ही ब्लिंक कर रहा है, क्या मेरा टूट गया था। ये इसी ने करा। तो देखो ये मैंने नहीं किया था। बेटा सामने बैठा हूँ। तो सामने बैठा था तो चलिए ठीक है। भाई मेरे को ना घूम गई है, तो चेक कर घूम गई है भाई। शाखा कार्यवाहक जो है, लगता है मैं जाना तो तुम मेरे चेक कर लो डिलीट करके भाई, तो मीटिंग डिलीट करनी पड़ेगी बस उसकी। M2 प्लेस टू प्लेस दिखा तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये हो गया और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये हो गया। अब यहाँ तक करने के बाद फिर देखते हैं, इस चीज़ को मुझे प्रूव करना है कि M1 U1 ये तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो गया, M1 U1 प्लस M2 U2, और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन M1 V1 प्लस M2 V2। तो वेलोसिटी जब टक्कर लगेगी तो वेलोसिटी थोड़ी बहुत तो चेंज होगी ना, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो वो V1 और V2 बन जाएगी। अब इस चीज़ को प्रूव कैसे करेंगे? अरे अलग अलग बैठा दूंगा तुमको, सर ये नहीं क्या कर रहा तो है पीछे बैठ जाओ ना तुम। चलो डिस्टर्ब कर रहा है, तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा, तुम्हें भी नहीं पढ़ने दे रहा, तुम भी पीछे बैठ जाओ। तुम इधर बैठ जाओ निखिल के पास, तुम पीछे बैठ जाओ। तुम पीछे चले जाओ। चलिए जी, अब इसके बाद आप नोट करें, व्हेन द फोर्स F1 ऑफ द ट्रक, फर्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे, when the force F1 of the truck, when the force F1 of the truck acts on the car for a time t, acts on the car for a time t, the velocity of car changes from u2 to v2, comma, the velocity of car changes from u2 to v2। तो होता क्या है कि ये जो ट्रक है, तो ट्रक ने पीछे से आकर उसको कोलाइड करा, टक्कर लगी, तो टक्कर लगी तो ट्रक उस पर एक फोर्स लगा रहा है, तो हमने वो ट्रक जो उस पर फोर्स लगा रहा है कार पर, उसको हमने F1 मान लिया, ठीक है। तो उस F1 की वजह से जो कार थी, कार की वेलोसिटी पहले U2 थी, वो चेंज होकर V2 हो गई। वो बढ़ी है या कम हुई है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसको छोड़ दें, ठीक है। पर वेलोसिटी जो थी वो चेंज हो गई। तो अब हम ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होगा फिर कार का। हम कार के लिए जो भी टर्म यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, सबस्क्रिप्ट में 2 2 2 ये सब कुछ हम कार के लिए यूज़ कर रहे हैं, और सबस्क्रिप्ट में 1 1 1 ये सब कुछ हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ट्रक के लिए यूज़ कर रहे हैं।
तो आप ये देखिएगा कि इसी वजह से ट्रक जो फोर्स लगा रहा है ना कार पर, उसको मैंने F1 मान लिया, क्योंकि ट्रक जो काम कर रहा है या ट्रक के लिए मैं जिस भी चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पर मैंने सबस्क्रिप्ट 1 यूज़ करा है। तो अब यहाँ पर एक्सेलरेशन किस में होगा, स्पीड किसकी चेंज हुई, पहले मैं अभी कार की बात कर रहा हूँ, ट्रक ने फोर्स लगाया F1 तो उसकी स्पीड चेंज हुई, तो स्पीड चेंज हुई तो इसका मतलब देयर विल बी सम एक्सेलरेशन। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 थी, वो वेलोसिटी चेंज होकर v2 हो गई, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होता है। तो हम ये कहेंगे कि कार का एक्सेलरेशन हो गया v2 माइनस u2, और कितनी देर के लिए टक्कर हुई है, कितने इंस्टेंट के लिए, एक छोटा सा टाइम इंस्टेंट, स्मॉल t। ठीक, समझ गए आप। यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में जो 2 है इससे कंफ्यूज मत होइए, ये कार के लिए है। और सीधा सीधा आप देख लो कि अगर इसको t को यहाँ a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो at बन जाएगा, माइनस u को इधर ले आएंगे तो प्लस u हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। तो a2 इज इक्वल टू v2 माइनस u2 अपॉन t, ये हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे बट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कौन लगा रहा है, ट्रक लगा रहा है, तो फोर्स क्या हो गई F1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास किसका लेंगे हम, मास किसका लेंगे, एक्सेलरेशन किसका हो रहा है, कार का, तो कार का ही तो मास लिया जाएगा। तो m2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन t, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दीजिए, बस इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दीजिए। उसके बाद हमें क्या करना होगा, आप ये देखिएगा कि कभी भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी तो पहले ऑब्जेक्ट पर रिएक्शन फोर्स लगाता है, और एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं वो फंडा भी अभी यूज़ करूँगा, पर अब हम जरा कार की बात कर लेते हैं। ये तो हमने ट्रक की बात करी कि ट्रक ने फोर्स लगाया, तो m2 इंटू v2 माइनस u2 मास इंटू एक्सेलरेशन करके ये हो गया। सेकंड लिखें सेकंड पॉइंट लिखिएगा, when the force F2 of the car reacts on the truck, when the force F2 of the car reacts on the truck for the same time t, for the same time t, the velocity of truck changes from u1 to v1। तो अब क्या होगा कि जो कार है, कार भी तो रिएक्शन का फोर्स लगाएगा, तो इसीलिए मैंने लिखा है, वहाँ पर लिखा था when the force F1 of the truck acts on the car, यहाँ पर क्या लिखा है when the force F2 of the car reacts on the truck। तो ये रिएक्शन वाली फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये रिएक्शन वाली फोर्स लगा रहा है। तो जो ट्रक है उसकी वेलोसिटी भी तो चेंज हो रही है, u1 से v1 हो रही है, तो ट्रक का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, therefore a1 is equal to change in velocity, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑन टाइम टेकन, ये हो गया। अब ये जो फोर्स है ये लगा कौन रहा है, ये फोर्स अब लगा रही है, कौन लगा रही है, कार लगा रही है, तो इसलिए F2, तो F2 इज इक्वल टू मास ऑफ ट्रक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक m1 a1। ठीक है, जैसे यहाँ पर m2 a2 लिखा था, a2 मैंने लिखा नहीं, सीधा a2 की वैल्यू डालती है। तो F2 इज इक्वल टू m1 इंटू v1 माइनस u1 अपॉन t। अब इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2, v1 माइनस u1 अपॉन t, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद नोट कीजिएगा, एंड एज पर
Newton's third law of motion for every action there is an equal and opposite को अंडरलाइन कर लो रिएक्शन. There is an equal and